यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। यस, स्टार्ट। इसी प्रकार पहले ऐसा माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी स्थिर है, जबकि आज यह प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, किंतु आज से 400 वर्ष पूर्व इटली के दार्शनिक व वैज्ञानिक ब्रूनो को यही कहने पर कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, अंधविश्वासी लोगों ने जिंदा जला दिया था। विराम। तब लोगों ने दूरबीन का आविष्कार करने पर गैलीलियो जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिक को भी कारागृह में डाल दिया था, किंतु आज मानव अंतरिक्ष में जा पहुंचा है और ऐसे में कोई यह कहे कि पृथ्वी सपाट है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो यह उसकी मूर्खता ही कहलाएगी। विराम पैरा। लोगों के भय एवं अंधविश्वास का लाभ कुछ चालबाज व धोखेबाज लोग उठाते हैं। विराम। ये लोग आम आदमी ही नहीं, शिक्षित लोगों को भी भूत प्रेत, राहु केतु, काल सर्प दोष इत्यादि का भय दिखाकर उनसे पूजा पाठ व तंत्र मंत्र के नाम पर हजारों रुपए ठग लेते हैं। विराम। गांव ही नहीं, आजकल शहरों में भी ऐसे धोखेबाज लोगों ने अपना जाल बिछा रखा है। विराम। भूत प्रेत एवं सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करना आज एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। विराम पैरा। अच्छे एवं लोकप्रिय समाचार पत्रों में ही नहीं बल्कि लोकप्रिय टीवी चैनलों पर भी कुछ धोखेबाज तांत्रिक अपने विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करवाते हैं। विराम। इन विज्ञापनों के जाल में अशिक्षित ही नहीं, शिक्षित लोग भी आ फंसते हैं। विराम। यह खेद का विषय है कि हर रोज ऐसे कई तांत्रिकों, ठगों एवं धोखेबाजों का भंडाफोड़ किसी न किसी समाचार पत्र अथवा टीवी चैनल द्वारा होता है, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। विराम पैरा। यद्यपि आज भी दुनिया के विकसित देशों में भी कई प्रकार के अंधविश्वास व्याप्त है, किंतु भारतीय समाज अंधविश्वासों के मामले में उनसे 2 कदम आगे है। विराम। इसके कई कारण हैं। एक तो यहाँ पर शिक्षा का प्रसार उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, तथा कुछ ऐसे भी अंधविश्वास है जो परंपरा का रूप ले चुके हैं, इसलिए समाज के डर से लोग इसका विरोध नहीं करना चाहते। विराम। कभी कभी शिक्षित एवं सभ्य लोगों को अंधविश्वासों में भरोसा करते देखकर आम आदमी भी उसमें विश्वास करने लगता है। विराम। समाचार पत्रों में राशिफल प्रकाशित करना एवं टेलीविज़न चैनलों पर विभिन्न राशियों के लोगों का भविष्यफल प्रसारित करना मीडिया के अपने कर्तव्य से विमुख होने के उदाहरण हैं। विराम पैरा। लोगों को शिक्षित कर अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, किंतु इस कार्य में जिस मीडिया को सशक्त भूमिका अदा करनी चाहिए थी, वहीं अंधविश्वास को फैलाने का कार्य कर रहा है। विराम। टेलीविज़न पर भूत प्रेत एवं टोने टोटके से भरपूर धारावाहिकों एवं कार्यक्रमों की बाढ़ सी आ गई है। विराम। न्यूज़ चैनल भी इस कार्य में अपने आप को पीछे नहीं रहने देना चाहते। विराम। नागराज
का जन्म, भूत का अवतार, बच्चे का पुनर्जन्म, शेर में भूत की आत्मा, ईश्वर की पूजा से स्वर्ग की निश्चित प्राप्ति जैसी गलत खबरों के द्वारा कुछ न्यूज़ चैनल दर्शकों को मूर्ख बनाते हैं। विराम पैरा। सार रूप में कहा जा सकता है कि अंधविश्वास हमारे समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। विराम। इसे दूर करने में मीडिया का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है, किंतु मीडिया अपने आर्थिक हितों एवं टीआरपी को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रही है। विराम। ऐसे में हर समझदार एवं जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अंधविश्वासों की सच्चाई से लोगों को अवगत कराए। विराम। आधुनिक भारतीय युवाओं से इस मामले में अत्यधिक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये युवा अब अंधविश्वासों में बिल्कुल भरोसा नहीं करते। विराम। अंधविश्वास को दूर करके ही एक स्वस्थ एवं प्रगतिशील समाज की रचना की जा सकती है। विराम। आज आवश्यकता है रघुवीर सहाय की प्रभु की दया नामक शीर्षक से लिखी गई इस कविता के मर्म को समझने की। विराम पैरा। दहेज शब्द अरबी भाषा के दहेज शब्द जहेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भेंट या सौगात। विराम। भेंट में काम संपन्न हो जाने पर स्वेच्छा से अपने परिजन या कुटुंब को कुछ उपहार अर्पित करने का भाव निहित रहता है। विराम। वास्तव में दहेज कन्यादान और स्त्री धन की प्राचीन हिंदू परंपरा से संबंधित है। विराम। विवाह के समय कन्यादान में वधू के पिता, जबकि स्त्री धन में वर के पिता कपड़े एवं गहने दूसरे संबंधित पक्ष को देते थे। विराम। सांस्कारिक हिंदू विवाह प्रणाली के अनुसार विवाह हमेशा के लिए संपन्न होता है, जिसे स्त्री पुरुष के जीवित रहते भंग नहीं किया जा सकता। अर्थात हिंदू समाज में विवाह एक संस्कार है जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो सकता है, जबकि अन्य समाजों में विवाह एक समझौता है, इसलिए वहाँ इसे भंग करने का भी प्रावधान है। विराम पैरा। ये वापस रिपीट हो रहा है। प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में दहेज की प्रथा का स्वरूप स्वेच्छावादी था। विराम। कन्या के पिता तथा उसके पक्ष के सदस्य स्वेच्छा एवं प्रसन्नता से अपनी पुत्री को जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रदान करते थे, उसमें बाध्यता नहीं थी। विराम। वह सामर्थ्य के अनुसार दिया गया दान था। विराम। तुलसीदास ने रामचरितमानस में पार्वती के विवाह के दौरान उनके पिता हिमवान द्वारा दहेज दिए जाने का वर्णन किया है। विराम। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ है सेविका, सेवक, घोड़े, रथ, हाथी, गायें, वस्त्र आदि बहुत प्रकार की वस्तुओं के साथ साथ अनाज और सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। विराम। स्टॉप।